नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है 1000 साल तक ऋषि ने संभोग कैसे करता रहा। पौराणिक काल में वेद के ज्ञातकों ने श्रेष्ठ और महान ऋषि कट्टू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गौतमी नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि कांतु ने घोर तपस्या करनी शुरू की। वह तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं होता था। इस तरह ऋषियों को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कट्टू उन्हें स्वर्ग के सिंहासन से अलग न कर दे, और इसी डर के कारण इंद्र कट्टू की तपस्या भंग करने के लिए परमलोचना नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने अप्सरा को अपनी सारी योजना बताई। इंद्र की योजना के अनुसार परमलोचना पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गई। परमलोचना जब ऋषि कट्टू के सामने पहुंची तो ऋषि कट्टू उनके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए, और गुफा के अंदर 100 से अधिक वर्षों तक अप्सरा परमलोचना के साथ भोग विलाप करते रहे। जब 100 साल बीत गए तब एक दिन अप्सरा परमलोचना ने ऋषि कट्टू से कहा, ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर जाने से रोकने पर मान गई, और फिर ऋषि कट्टू अगले 100 वर्ष तक इसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलाप किया। 100 वर्ष के बाद एक दिन परमलोचना ने ऋषि कट्टू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया है। अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऋषि बात सुनकर फिर व्याकुल हो गया और बोले, हे देवी, अभी कुछ दिन और रुक जाती। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। जब अप्सरा स्वर्ग लोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वह उसे किसी तरह मना लेता। अप्सरा ऋषि की शराब के डर से कुछ कह नहीं पाती थी। उधर ऋषि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, ऋषि कट्टू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी अप्सरा ने उसके पास आई और कहा, मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कट्टू ने कहा, हे देवी, दिन अस्त हो चुका है, अंत में संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। देवी मुस्कुराई, अब बिना न कहे हुए बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों से क्या आज आप पहली बार सूर्यास्त हुआ जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कट्टू की देवी, नदी इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो आप आई हो, मुझे भली भांति स्मरण है। मैंने आज ही आपको अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा है। अंततः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। लगता है कि तुम मेरे साथ उपवास कर रही हो। तब अप्सरा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यह सब सुनकर ऋषि कट्टू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे मेरे साथ रहते हुए कितना समय बीत चुका है? तब परलोचना ने बताया, आप मेरे साथ भ्रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कट्टू हैरान रह गए और बोले कि हे प्रिया, क्या तुम सत्य कह रही हो या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब परलोचना बोली,
हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वह भी जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि, आप क्रोधित न हो, मैं आपको सारी घटना सत्य बताती हूँ, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि कट्टू ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? परलोचना ने कहा कि आपकी तपस्या से देव इंद्र को डर लगने लगा था। उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। परलोचना की ऐसी वाक्य सुनकर ऋषि कट्टू व्याकुल हो गया कि मुझे धिक्कार है, मेरी धर्म नष्ट हो गया। स्त्री को तो काम वासना के लिए ही रचा गया है, जिससे मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन कर्तव्य नष्ट हो गया। इसलिए पापनी स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती हो, क्योंकि तूने इंद्र के जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दी। महर्षि को इस तरह क्रोधित देखकर परलोचना भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बार बार फटकारे जाने पर परलोचना आश्रम से निकली तथा आकाश मार्ग से जाते समय उसने अपना सारा पसीना पेड़ के पत्तों में पोंछा। वह सुंदरी वृक्ष के पत्तों पर पसीना पोंछते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने जो गर्भ परलोचना में स्थापित किया था, वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। तब उसे गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया तथा वृक्ष ने उसे ग्रहण किया और सूर्य अपने किरणों से पोषित करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा समय पूर्ण होने पर उसे विषादा से मिसिरिया नाम का कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कट्टू, सूर्यदेव और वायु की पुत्री कहलाई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आने वाले इसी तरह की कहानी सुनाने को आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।